गुड मॉर्निंग आप सभी को। सबको राधे राधे बाबू। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और पिछले सेशन में मैंने स्टार्ट किया था पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, ठीक है। और वास्तविक संख्या से रिलेटेड बहुत सारे मैंने आपको टर्म भी बताया था, जो कि इंपॉर्टेंट है। आपका जो प्रश्नावली है, 4 प्रश्नावली है, मैंने आपको बताया था कि 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 सारे के सारे जो है प्रश्नावली को हम क्लियर करेंगे जितने भी क्वेश्चंस है। उससे पहले मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे थे, और पिछले क्लास में मैंने बताया भी था, आपको बताए थे अंक के बारे में, ठीक है। अंक के बारे में आपको हमने डिस्कस किया था कि अंक क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट, ठीक है। डिजिट बोलते हैं। इसके बाद हमने बताया था संख्या के बारे में, ठीक है। संख्या यानी कि नंबर। तो मैंने पिछले क्लास में जो लोग वीडियो देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो पहले पहला वीडियो देख लीजिएगा तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो डिजिट के बारे में मैंने बताया था कि 0 से लेके 9 तक जितने भी चिन्ह है, ठीक है, इसको चिन्ह बोलते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंक बोलते हैं, ठीक है। 0 से 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इसको हम लोग अंक बोलते हैं। अगर हम आपसे, मैंने पिछले क्लास में ये भी बताया था कि अगर कोई पूछे कि टोटल कितने अंक है, तो आप कहिए कि सर टोटल 10 अंक है, ठीक है। जोड़िए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 अंक है ना। तो इसको सारे को सारे को क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। और संख्या किसको बोलते हैं? अंक से ही मिलकर के संख्या बनता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि 456 आपका है, तो 456 में 4 जो है अंक है, 5 जो है अंक है, और 6 भी अंक है। लेकिन अगर तीनों अंक को अगर हम मिला दें, ठीक है, 3 अंक मिला दीजिएगा तो 3 अंक से मिलकर के ये क्या बना? संख्या बना। तो अंक से ही मिलकर के संख्या बनता है, ठीक है। अगर 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या की अगर बात करिएगा, ठीक है, तो 4 अंक की ये सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। 9 से बना है, ठीक है। तो ये भी अंक है, ये भी अंक है, ये भी अंक है, और ये भी अंक है। ये चारों अंक मिलकर के एक संख्या बना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अंक जो है वो संख्या हो सकता है, लेकिन संख्या अंक नहीं हो सकता है। इस बात को समझिए कि अगर 2 की बात करें तो 2 जो है अंक भी है और संख्या भी हो सकता है। मान लीजिए आपके पास, हमने पूछा कि कितने टॉफी आपके पास है, तो टॉफी कितना है? मान लीजिए आपके पास 2 टॉफी है, तो आप कहिए ना कि सर मेरे पास 2 टॉफी है। तो 2 क्या है? डिजिट भी है, और 2 हमारा क्या है? संख्या भी है ना। तो अंक को आप संख्या बोल सकते हैं। जैसे 8 है, ये अंक भी है और संख्या भी हो सकता है कि 8, आपके पास अगर 8 रुपया है तो कहिएगा कि सर मेरे पास 8 रुपया है, नंबर भी है। लेकिन आपका संख्या अंक नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि 456 ही है, ये आपकी संख्या है ना, संख्या है। लेकिन क्या ये 456 जो है अंक है? बिल्कुल नहीं है। तो संख्या आपका अंक नहीं हो सकता है, लेकिन अंक जो है ये संख्या हो सकता है। आते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो है, मैं आपको बताया था पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक के बारे में मैंने आपको बताया था कि पूरी पूरी संख्या को हम क्या बोलेंगे। ये सारे डिफिनीशन जितने भी है, मैंने पिछले क्लास के वीडियो देखिएगा, वहां पे सारे के सारे मिल जाएगा। इसलिए हम अभी फिर से हम नहीं लिखने वाले हैं, आपको हम समझा रहे हैं कि पूरी पूरी संख्या को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। और पूरी क्या होता है, ठीक है। मतलब ये मत समझिएगा, जैसे कहने का मतलब कि अगर 4.56 लिखे हैं तो ये पूरी संख्या नहीं है, पॉइंट्स में है, तो ये आपका पूर्णांक नहीं होगा। अगर हम 10 की बात करेंगे तो 10 आपकी पूरी संख्या है, तो ये आपकी पूर्णांक हो जाएगी, है ना। लेकिन 10 पॉइंट अगर 56 की अगर बात करें तो ये आपका क्या है? पूर्णांक नहीं है। और पूर्णांक, टाइप ऑफ पूर्णांक मैंने जब आपको बताया था, तो वहां पे मैंने बताया था कि 3 तरह का टाइप होता है। मतलब पूर्णांक के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, इसको बोलते हैं। और एक होता है शून्य पूर्णांक, ठीक है, शून्य पूर्णांक। और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे धनात्मक पूर्णांक, मैंने कि रियल लाइन पे भी बताया था आपको। यहाँ पे आपका 0 है, और 0 से अगर राइट साइड जाइएगा तो 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा? ये प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना। और 0 से अगर लेफ्ट साइड आइएगा तो -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये है शून्य पूर्णांक आपका हो गया। ये आपका राइट साइड जो है धनात्मक पूर्णांक हो गया, और लेफ्ट साइड क्या हो गया? ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव
धनात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में आप क्या बोलिएगा, पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे शून्य पूर्णांक को आप इंग्लिश में क्या बोलिएगा, जीरो इंटीजर। और ऋणात्मक पूर्णांक को आप इंग्लिश में क्या बोलिएगा, निगेटिव इंटीजर। तो ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं कि आपसे हमने पूछा कि -12 जो है क्या ये पूर्णांक है, तो आप कहिए कि बिल्कुल है सर, -12 जो है पूर्णांक है। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि कौन सा पूर्णांक है, चूंकि पूर्णांक के कितने टाइप्स होते हैं, तो पूर्णांक के आपके तीन टाइप होते हैं, एक होते हैं धनात्मक, एक होता है शून्य और एक होता है ऋणात्मक। तो ये जो है ऋणात्मक पूर्णांक है -12। क्लियर है। अगर हम आपसे पूछे कि बाबू आप बताइए कि +8 जो है, +8 जो है, +8 जो है ये क्या है, पूर्णांक है, तो बिल्कुल है। और कौन सा पूर्णांक है, तो आप क्या कहिएगा, ये धनात्मक पूर्णांक है। और जीरो क्या है, ये शून्य आपका पूर्णांक है। क्लियर है, यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है। अगर हम आपसे पूछे कि 12.67 क्या ये पूर्णांक है, ठीक है, जल्दी से आप कमेंट्स में बताइए, आप लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं और जो लोग ऑफलाइन है, बताइएगा क्या ये पूर्णांक है। तो बिल्कुल नहीं है पूर्णांक, चूंकि ये पूरी संख्या नहीं है, ये पॉइंट्स में है। तो पॉइंट्स में जब भी रहेगा तो हम उसको पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स नहीं बोलेंगे, है ना। आते हैं इसके बाद जो है, ये आपको पढ़ना है होल नंबर। उससे पहले हम आपको बताते हैं प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जो लोग ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, ठीक ना, कि आप प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं। नेचुरल नंबर, गिनती की सारी संख्या को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। और गिनती की संख्या जो है एक से स्टार्ट होती है ना। गिनती की संख्या किससे स्टार्ट होती है, एक से स्टार्ट होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिट तक जाएगा। यानी कि आपका जो डिफिनीशन होगा, क्या लिखिएगा, गिनती की संख्या को, गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, प्लस इनफाइनाइट तक जो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ये प्राकृतिक संख्या हो गया। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। तो गिनती की संख्या किससे स्टार्ट होती है बाबू, ये एक से स्टार्ट होती है। तो अगर हम आपसे पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी आपकी प्राकृतिक संख्या, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, ठीक है, जो लोग क्लास कर रहे हैं ऑफलाइन आंसर बताइए, और ऑनलाइन वाले वाले लोग भी कमेंट्स में आंसर बताइए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 1, ठीक है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, ये इनफाइनाइट यानी कि अनंत हो जाएगी, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि 1 लाख सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, 1 लाख 1 उससे भी बड़ा है। आप 1 करोड़ की बात करिए कि 1 करोड़ सबसे बड़ा है, नहीं, 1 करोड़ 1 उससे भी बड़ा है ना। तो यानी कि बढ़ते जाएगा, यानी अनंत, ठीक है, उसको डिफाइंड हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई, आपकी इनफाइनाइट हो गई। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टर्म में, जो है आपका ये पूर्ण संख्या, होल नंबर किसको बोलते हैं। तो होल नंबर क्या होता है कि प्राकृतिक संख्या में मैंने अभी जो बताया आपको, नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 इन्फिनिट तक जाता है। तो नेचुरल नंबर में अगर आप जीरो ऐड कर देते हैं, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संख्या में यानी कि प्राकृतिक संख्या जो आपकी स्टार्ट हो रही थी 1 2 3 4 से, ठीक है, उसमें अगर आप जीरो ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। यानी कि 0 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि ये प्लस इन्फिनिट तक जाएगी। बातें आ रही है समझ में, ठीक है ना। कि गिनती की संख्या जो स्टार्ट हो रही है जीरो से स्टार्ट होने वाली गिनती की संख्या जो है, उसी को हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। इसको डिफिनीशन अगर आप लोग को लिखना है तो आप लिख दीजिए, शून्य से स्टार्ट होने वाली, शून्य से शुरू होने वाली धनात्मक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं।
यानी कि आपकी जो स्टार्ट होगी, उदाहरण के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7 डॉट डॉट प्लस इन्फिनिट तक। क्लियर है? सब कुछ समझ में आ रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन है बाबू तो बताइएगा। ठीक है, सारी चीजें जो है, जितनी भी चीजें हैं, सारी की सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आएगी, और जितना भी प्रश्नावली है इस चैप्टर का, सब चीज आपको समझ में आएगा। ये सारी चीजों को आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, और कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछिए। देखिए, अगर हम आपसे पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आप बोलिए कि सर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो होती है। अगर वही आपसे हम अभी यहाँ पे मैंने जब बताया प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वन होती है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो होती है। उसी तरह से अगर हम पूछे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, ठीक है ना, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो आपकी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी प्लस इन्फिनिट हो जाएगी, ठीक है, मीनिंगलेस, ठीक है, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, यानी कि अनंत जो होगी ये सबसे बड़ी जो है ये पूर्ण संख्या होगी। क्लियर है? अब आते हैं इसके बाद हम लोग दो चीज देखेंगे यहाँ पे। एक देखेंगे आपकी परिमेय संख्या, और एक होती है अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या जिसको हिंदी में बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होता है? वैसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में आप लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल टू जीरो हो, ठीक है। जिसे आप डिफिनीशन अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए कि जिसे p बटा q के रूप में, p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, तथा तथा नहीं, यहाँ पे लिखिए कि जहां p और q दो पूर्णांक हो, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ, मैंने आपको बताया कि जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, p और q जो है, जहां पर कि p और q दो पूर्णांक हो, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, ठीक है। यहाँ पे आप लिखिए जहां p और q दो पूर्णांक हो, और q नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं, उदाहरण से आप देखिए कि जैसे हमने लिखा 4/5, तो क्या ये परिमेय संख्या है या फिर नहीं है, ठीक है। तो आप कहिए कि सर पहला कंडीशन है कि p बटा q के रूप में लिखा गया है, p बटा q के रूप में, तो ये p को हम 4 मान लेते हैं, और q को हम क्या 5 मान लेते हैं, तो p बटा q के रूप में तो लिखा हुआ है। और दूसरा कंडीशन है कि जहां p और q दो पूर्णांक है, तो पूर्णांक मैंने अब ये आपको जस्ट हमने डिस्कस किया, पूर्णांक किसको बोलते हैं, कि पूरी पूरी संख्या को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। तो 4 भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है, यानी कि 4/5 जो है, और q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जो जो हर में है संख्या, यानी डिनोमिनेटर में जो संख्या है, क्या वो जीरो है? तो बिल्कुल नहीं है। तो यानी कि 4/5 जो है ये आपकी क्या है? परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है ना। जैसे हम आपसे पूछे कि 0.456, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 5 लिखा हुआ है, ठीक है। अभी मान के चलिए कि 6 6, ठीक, ठीक है, ये बढ़ते जा रहा है, तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप देखिए कि सर आपने बोला कि p बटा q के रूप में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। p को आप इतना मान लीजिए, और q को आप 5 मान लीजिए, तो p बटा q के रूप में तो लिखा हुआ है ना। और मैंने बताया था कि p और q दो पूर्णांक होना चाहिए, तो क्या ये पूर्णांक है? p का जो वैल्यू है ये पूर्णांक है? बिल्कुल नहीं है। पूर्णांक किसको बोलते हैं? पूरी पूरी संख्या को पूर्णांक बोलते हैं, पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये तो पूर्णांक है ही नहीं, तो यानी कि ये जो संख्या है ये आपकी क्या है? ये परिमेय संख्या नहीं है ना। अगर हम आपसे बोले कि क्या जीरो जो है ये परिमेय संख्या है, जीरो आप परिमेय संख्या है या नहीं है, आप लोग जल्दी से आंसर बताइए, जो लोग क्लास देख रहे हैं आंसर बताइए कि क्या जीरो परिमेय संख्या है। और एक दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हम 4/0 लिखते हैं, ये परिमेय संख्या है। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या ये 1 जो है ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन देते हैं कि 4 परिमेय संख्या है कि नहीं। ये सारी चीजें बताइए कि अगर हम जीरो की बात करें बाबू,
तो हम जीरो को लिख सकते हैं क्या, 0/1 लिख सकते हैं ना। किसी को कोई कंफ्यूजन है, जीरो को आप 0/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बटा में 1 लिखने से। तो आप देखिएगा कि मैंने पहला डिफिनीशन में ही बताया कि पी बटे क्यू के रूप में होना चाहिए। तो 0/1 मैंने जब लिखा तो क्या पी बटे क्यू के रूप में है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पी का वैल्यू 0 है और क्यू का वैल्यू क्या है, 1 है। और दूसरा चीज है कि P और Q दो पूर्णांक होना चाहिए। तो क्या 0 और 1 पूर्णांक है, बिल्कुल है बाबू। मैंने आपको पूर्णांक में ही बताया कि पूर्णांक किसको बोलते हैं, बहुत इजी भाषा में आपको डिफिनीशन बताया कि पूरी पूरी संख्या को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो और पूर्णांक कितने प्रकार का होता है, 3 टाइप्स का होता है। एक होता है पॉजिटिव पूर्णांक यानी कि धनात्मक पूर्णांक, और एक होता है शून्य पूर्णांक, और एक होता है निगेटिव पूर्णांक। तो 0 तो पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। तो P और Q दोनों पूर्णांक भी है और Q का वैल्यू 0 भी नहीं है। तो यानी कि 0 जो है ये क्या है, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है। हमेशा याद रखिए कि 0 क्या है, ये रेशनल नंबर है। लेकिन वही हम 4/0 की अगर बात करें तो बाबू ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है। P का वैल्यू 4 है, Q का वैल्यू 0 है, बोल ही सकते हैं। लेकिन P और Q दोनों पूर्णांक भी है क्या, 4 और 0 पूर्णांक नहीं है, बिल्कुल है। 4 जो है धनात्मक पूर्णांक है और 0 जो है शून्य पूर्णांक है। लेकिन ये जो कंडीशन दिया हुआ है कि और क्यू नॉट इजकल टू 0 यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे 0 है, बिल्कुल है। यानी कि 4/0 जो है ये आपका परिमेय संख्या नहीं है और 0/1 जो है ये परिमेय संख्या है। तो किसी भी संख्या का, जैसे मान लीजिए कि हम 5/0 दे दें, पूछे कि क्या ये परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल नहीं है बाबू, ठीक है, क्योंकि क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या के लिए। अगर हम आपसे पूछे कि 100/0 क्या ये परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल नहीं है। और वही आपसे हम पूछे कि 0/200 क्या ये परिमेय संख्या है, ठीक है, जल्दी से बताइए कि 0/200 क्या ये परिमेय संख्या है, ठीक है, बिल्कुल है ना। क्योंकि डिनोमिनेटर में यानी कि हर जो है ये 0 के बराबर नहीं है, P/Q के फॉर्म में है ये है, और P और Q दोनों पूर्णांक भी है, यानी कि 0/200 क्या है, ये आपकी परिमेय संख्या है। इसके बाद मेरा ये क्वेश्चन था कि 1 क्या परिमेय संख्या है। तो आप देखिएगा कि 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं। तो P/Q के फॉर्म में है ये है, और P और Q दोनों पूर्णांक भी है और Q का वैल्यू 0 के बराबर भी नहीं है, यानी कि 1 भी आपका क्या है, ये परिमेय संख्या है। अब लास्ट क्वेश्चन जो था हमारा 1 के बारे में बताइए, जल्दी से आप लोग कमेंट्स कीजिए कि ये 4 जो है ये परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है कि नहीं है, ठीक है। आप लोग को अगर समझ में आ रही है सारी चीजें तो आप लोग जल्दी से आंसर बता करके ये क्लियर कीजिए कि हाँ सर हमें सारी चीजें जो है आपकी समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। नहीं आएगी तो हम फिर से हम आपको डिस्कस करेंगे, अच्छे तरीके से समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीजें समझ में आए। क्योंकि अगर जो थ्योरी पार्ट्स आपका अगर क्लियर रहेगा तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा अच्छे तरीके से, और एग्जाम में आप 100 में 100 आप ला पाइएगा बोर्ड में, ठीक है। तो 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं ना बाबू, किसी को कोई प्रॉब्लम है, 4/1 लिख सकते हैं। तो 4/1 मैंने लिख दिया। अब कहिए कि सर P/Q के तो फॉर्म में आ ही गया, P का वैल्यू 4 और Q का वैल्यू 1 आ गया। और दूसरा जो कंडीशन था ये P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तो 4 और 1 दोनों पूर्णांक है ये है, और Q का वैल्यू 0 के बराबर भी नहीं है, यानी कि 4 जो है ये आपका रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। क्लियर, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम आते हैं दूसरा जो पॉइंट है, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसको लिखिए, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। और इसका जो डिफिनेशन होता है वो होता है कि जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ठीक है, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, जहां P और Q दो पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में आप क्या लिखिएगा बताइए।
एक अच्छा सा एग्जांपल बताइए, ठीक है ना। जैसे आप लिखिए कि रूट, मान के चलिए कि 2 लिखिए, या फिर रूट 3 लिखिए, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि मैंने पहला चीज बताया कि p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, और जहां p और q दो पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है ना। तो क्या ये p और q जो है p बटा q के रूप में तो पूर्णांक नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका p और q जो है, p और q पूर्णांक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रूट 2 यहाँ पे लिखिएगा, तो रूट 2 का क्या वैल्यू होता है, 1 पॉइंट कुछ होता है, 1.2, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, ठीक है, p का भी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हमने 4/5 लिखा था, तो ये जो है ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, और तो ये परिमेय संख्या होगा। अगर ये पूर्णांक नहीं होता, जैसे कि हम लिखे यहाँ पे 4.56, ठीक है, या 4.56, और आपसे हम पूछे कि ये जो है आपका जो है परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है, तो आप देखिएगा कि बटा में अगर 100 हम करते हैं, पॉइंट हटाते हैं यहाँ पे, अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है, जैसे मान के चलिए कि इसको काटने के बाद अगर 4/5 आ जाता है या फिर 5/6 आता, तो ये परिमेय संख्या होगा। या फिर अगर नहीं आता है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, यानी कि इरेशनल नंबर हो जाएगी। क्लियर है। आते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो है, ये आपका देखिएगा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। जैसे आप लोग समझ पा रहे होंगे कि परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो योग होता है, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। जैसे एक परिमेय संख्या देखिए, जैसे मैंने लिखा कि 2 है, तो 2 क्या है, ये परिमेय संख्या है। और एक अपरिमेय संख्या मैंने बताया कि आपका रूट 3 है, तो इसका जो जोड़ करिएगा, ठीक है, योग करिएगा, तो ये हमेशा क्या होगा, ये एक अपरिमेय संख्या होगा। 2 + रूट 3 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है ना। क्योंकि अगर आपको देखिएगा तो p बटा क्यू के फॉर्म में तो है, जैसे 2 + रूट 3 को बाई 1 लिख सकते हैं, तो p बटा क्यू के तो रूप में है। लेकिन क्या p और q दोनों पूर्णांक है, तो बिल्कुल नहीं है। p पूर्णांक तो है नहीं, q पूर्णांक है लेकिन p पूर्णांक है नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि 2 + रूट 3 क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसी तरह से आप देखिएगा यहाँ पे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का घटाव हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यही एग्जांपल आप लेके चलिए, 2 - रूट 3 अगर करते हैं, तो 2 तो परिमेय संख्या है, और रूट 3 क्या है, ये आपका ये अपरिमेय संख्या है ना। सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया आपको, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो अगर हम 2 - रूट 3/1 इसको लिख सकते हैं ना, बाई 1, तो p बटे क्यू के तो फॉर्म में है, लेकिन p और q दोनों क्या है, ये पूर्णांक नहीं है। क्या p पूर्णांक है, बिल्कुल नहीं है। और q तो पूर्णांक है, तो ये p बटा क्यू के रूप में तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसी तरह से अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय होता है, इसका आप लोग एक एग्जांपल बताइए। जैसे कि मान लीजिए कि 2 आपका परिमेय है और अपरिमेय संख्या कितनी है, मान लीजिए रूट 3 है, तो 2 √3 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, है ना। देखिए 2 + रूट 3 को बाई 1 लिख सकते हैं आप, यहाँ पे तो बाई 1 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये p बटा क्यू के तो रूप में है, p बटा क्यू के रूप में है, लेकिन p और q क्या दोनों पूर्णांक है। देखिए p बिल्कुल पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए। एग्जैक्ट तो है नहीं, पूरी पूरी संख्या तो है नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उसी तरह से एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। वही एग्जांपल लीजिए कि 2 अगर रूट 3 आप लिखते हैं, ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और दोनों का जो है भागफल, जैसे 2 √3 लिखिएगा, तो ये क्या होगा, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। चूंकि आप आपका तो पूर्णांक है लेकिन क्यू जो है पूर्णांक नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे निष्कर्ष ये निकलता है कि परिमेय संख्या, ठीक है, और अपरिमेय संख्या का जोड़, ठीक है, घटाव, गुणा और भागा, ये सारे के सारे क्या होगा, ये एक अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर है। तो आज के क्लास में आपने समझा कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है। चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।